कैलरम गांव से आकर बसा था और यहाँ पर शुरू में 5 भाई आए थे। कैलरम में तो मलिक आए थे। अजीत सिंह तो कुश्ती के प्लेयर थे जी। टोली दे चाले थे माइलर कालुआ है का अटक गए। अनुसूचित जाति उसके सिर्फ 3 ही जातियां हैं शायद यहाँ, एक वाल्मीकि है और एक चमार है और एक बाजीगर। शुरू में यहाँ मलिक आदमी आया था गोत का, उतनी आकर एक झूपड़ी बनाई। कलमिया ने कहा भाई वो बीड़ काट कर उठा तो अपनी जमीन कर ले, तो फिर उसकी झूपड़ी फूक दी गई और उल्टा कलरम चला गया। गांव तितरम, जिसे कलरम गांव की शाखा भी कह सकते हैं, लेकिन इस गांव की अपनी एक पहचान है क्योंकि जवाहर नवोदय विद्यालय जैसे शिक्षण संस्थान इस गांव को अपनी एक पहचान देते हैं। यूं तो गांव तितरम में कुंडू बाहुल्य गोत्र के लोग रहते हैं, लेकिन जिस समय गांव को आबाद किया गया तो मलिक गोत्र के लोगों का भी बराबर का सहयोग रहा है और उसी समय सभी जातियां गांव कैलरम से आकर इसी गांव में बसी थी। बता दें कि तितरम गांव कैथल जिले में कैथल शहर से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ है और गांव तितरम का तितरम मोड़ कैथल जिले का जंतर मंतर बन चुका है क्योंकि समय समय पर यहाँ पर धरने प्रदर्शन आयोजित किए जाते हैं। तो साथियों, आपसे अनुरोध है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि गांवों के इतिहास से जुड़ी हुई जानकारियां आप तक पहुंचती रहें। शुरू में यहाँ मलिक आदमी आया था गोत का, उतनी आकर एक झूपड़ी बनाई। कलमिया ने कहा भाई वो बीड़ काट कर उठा तो अपनी जमीन कर ले, तो फिर उसकी झूपड़ी फूक दी गई और उल्टा कलरम चला गया। फिर यहाँ दोबारा खेड़ा लगे कुंडू गोत के बंधन, उनका बंजा नहीं। फिर बोले पंडित दिखाया पतरा भाई, तो ये मलिक के पट्टी आड़े ने बनाया हुआ है और उन्हें तय खेड़ा बनागा यू। तो उस टाइम आया क्या, फिर मलिक पट्टी के आदमी ने दोबारा पूरा नींव रखी, खेड़ा बनाया। जिस टाइम से आज लग भी जो मलिक पट्टी है नहीं, वो खेड़े पे ठंडा दीवार रखती है, बाकी सारा काम जो जला हुआ है। तो कितने साल हो गए? 200 सवा 200 साल हो। कौन कौन से बटेरू आए थे, नाम पता? देखो जी, एक तो नैनू पट्टी आई थी हैं, एक दाना, एक लिच्छी और एक मलिक। शुरू में आए 4, फिर आए बुरा गोत के यहाँ कुछ घर कलरम था, कुछ घर का आदमी आए। एक घर आया बयान बिछड़ी सरसोद से। अरे ये भी तो कैंडल भी तो है। 12 घर कैंडल लगे यहाँ, वहाँ सिसला सिसमरता आए हैं, सिसमरता और मलिक पट्टी में बसाए हैं। अच्छा, वो रजिस्टर गांव में ऐसा बंदिया। हाँ, पानी का सारा वापस आए कर दे। पानी का सारा जी यहाँ कुंडी का था, जिसमें बरसाती झरना लगाया था। पानी छनक के उसे गांव के दूध में नाज में यही पानी भरते करते। फिर कुआ खोद लिया था। फिर कहाँ जोड़ोगे इस गांव में? फिर जोड़ोगे इस गांव में 3, एक तो 10 वाला सड़ा, एक थपा, एक है जी जो माता जोड़ी तो ना कुंडी तो माता जोड़ी कहते हैं उसकी, और एक है वो पुराना, उसका नाम है मैं चूक रहा हूँ थोड़ा सा, अल्लासर। आप मदी को मदी करते चलते हुए हैं जाने से जाना है कि कौन से बड़े रूप से था। देखो जी, यहाँ मुआ फुप्पी का था जो जाना वाला था नहीं, वो बडेरू यहाँ कलरम ब्याह आया था और उसके लड़का आया था, एक ले आए थे जाकर काला पट्टी वाले। टोली दे चाले थे माइलर कालुआ है का अटक गए। एक रात रहे और भाई सामने थी। कालू भी बोलू आगे ना वो ले, वो आगे ना वो लिया माइल, फिर बोली और आगे ना वो ले, उसने फिर पापड़ा बन दिया। 4.5 सालों की 37वीं पीढ़ी है कालुआ ने भी हरीश ने भी। फिर कालुआ मतलब पापड़ा ने फिर कलरम आई, इसने 93 साल हो गए। कैलरम गांव से आकर बसा था और यहाँ पर शुरू में 5 भाई आए थे। जैसे 4 तो कुंडू थे, जिनसे आज 4 बगड़ा हैं, 4 पट्टी हैं, डाऊ पट्टी, दाना पट्टी, लचिया पट्टी और नैनो पट्टी, और एक था मलिक जिसके नाम से आज मलिक पट्टी बस रही है। तो 5 पट्टी हैं गांव में, बाकी अन्य जातियां भी हैं गांव में। सभी जातियां कैलरम से आई हुई हैं। कुछ और गोत्र भी होंगे जनरल में, वो कहाँ से? हाँ, गोत्र हैं जी,
जैसे बिहान है वो सरसोद बिचपड़ी हिसार के पास पड़ता है, वहाँ से आए हैं। और कुछ कैंदल भाई हैं वो ये अपने सिस्मर से आए हैं। सरपंच बताओ आप, शुरू से लेकर अब तक सरपंच कौन कौन बने हैं गांव में? सरपंच पहला सरपंच बना था जी हमारे गांव में सुरजाराम, श्री सुरजाराम। और उनके बाद बने श्री मियाँ सिंह जी। और मियाँ सिंह जियों के बाद बने थे श्री चंदाराम जी। चंदाराम जी के बाद बने थे माईराम मलिक। माईराम मलिक के बाद बने थे आवा सिंह सरपंच, जो कि 3 प्लान रहे। आवा सिंह जियों के बाद बने थे गंगा बिशन, श्री गंगा बिशन। और गंगा बिशन जियों के बाद बने थे श्री नरसी स्नोप लद्दूराम। और नरसी के बाद बने थे लेडी थी शायद किताबो वाइफ ऑफ बलवान। और उनके बाद रामपाल स्नोप साधु, वो सरपंच बने थे जी। उनके बाद बेदो देवी वाइफ ऑफ धर्म सिंह जाति वाल्मीकि, वो सरपंच बनी थी जी। उसके बाद गीता देवी वाइफ ऑफ बलदेव सिंह, वो सरपंच रही जी। उसके बाद महावीर सिंह स्नोप केर सिंह, वो सरपंच बने। और अब मौके पर मैं हूं जी, अमरजीत। इतनी लंबी जानकारी तो मैं भी नहीं बता पाऊंगा आपको भी कैसे यहाँ गांव आबाद हुआ था और कैसे पानी का क्या स्रोत था उस समय। ज़्यादातर उस समय कुएं और बावड़ी का ही प्रयोग होता था। सिंचाई के लिए भी लगभग जो एरट वगैरह थी, आज उसको नलकूप के रूप में देखा जाता है, तो एरटें के द्वारा ही सिंचाई होती थी। और थोड़ा बहुता ये सरसा ब्रांच के बाद ही इस माइनर के द्वारा सिंचाई हुई है। और अब सिंचाई का जो साधन है, एक रसोड़ा वाली और खेड़ी शेरू वाली साइड से भी एक छोटा माइनर निकले हुआ है खेती की सिंचाई के लिए। तो और पीने के पानी के लिए उस समय बताते हैं बुजुर्ग कि तालाब के पानी से ही लगभग कपड़े धोना और प्रयोग करना, वो तालाब का पानी ही प्रयोग करते थे। और उनको एक आध तालाब को ऐसे भी सुरक्षित रख सकते थे इसमें गंदा पानी की निकासी ना हो, और उसमें पशुओं के लिए या और अन्य उपयोग के लिए पानी वहीं से उपयोग किया जा सके। अनुसूचित जाति, उसके सिर्फ 3 ही जातियां हैं शायद यहाँ, एक वाल्मीकि है और एक चमार है और एक बाजीगर। गोत्र बता सकते हैं कि कौन कौन से गोत्र के लोग रहते हैं? जनरल हाँ, और दूसरी जाति हाँ। उनके क्यों कौन कौन से गोत्र हैं? बिल्कुल बिल्कुल। जो सामान्य श्रेणी के गोत्र हैं, पंडित जी यहाँ एक घर देखा हमने, तो अब वो कैथल में ही रहता है। और उन्होंने अब दोबारा फिर मकान गांव में बना लिया है। जो मेरी खुद की देखत के अनुसार या समझ के अनुसार रामचंद्र पंडित जी थे, वो बाड़ू गांव से लेकर बसाया गया था उनको। बाड़ू गांव से वो उनके बुजुर्गों पूर्वज को लेके आए थे गांव वाले। तो एक ही परिवार रहा है। जाटों में कौन कौन से गोत्र हैं? जाटों में जो बाहुल्य गोत्र है वो कुंडू है। उसके बाद जनसंख्या के हिसाब से अनुपात आता है मलिक गोत्र का। और उसके बाद आता है बुरा गोत्र का। और उसके बाद आता है फिर बिहान गोत्र का। और उसके बाद आता है फिर कैंदल गोत्र का। सर जी, शिक्षा की शुरुआत तो जब मैं जन्म भी नहीं लिया था उससे पहले की शिक्षा की शुरुआत है, क्योंकि जब मैं 5 साल का था मेरे घर वालों ने मेरे को भी शिक्षा में प्राथमिक जो प्राइमरी बोलते हैं वो स्कूल मेरे गांव से ही शिक्षा शुरुआत हुई थी। 5वीं का स्कूल गांव में था। फिर वो 5वीं के स्कूल के बाद 8वीं का स्कूल आवा सिंह जी जो एक सरपंच थे, अब जो स्वर्ग सिधार चुके हैं, उनके समय में आर्ट्स का स्कूल बना था। और उनके समय में ही एक स्कूल ऐसी उपलब्धि गांव को मिली थी जिसको हम जवाहर नवोदय विद्यालय के नाम से जानते हैं, JNV जिसको बोलते हैं। और वो जिला लेवल पर शायद जिला स्तर पर एक ही स्कूल है। और वो बड़ा अच्छा काम किया था उन्होंने भाई, गांव के लिए इतना बड़ा शिक्षा का दीप जलाना। उसके बाद फिर ये 5वीं से 8वीं का प्रमोट हो गया था स्कूल, जो राजकीय स्कूल है। और 8वीं से फिर अब 10वीं का है। क्या जवाहर नवोदय का गांव को कोई बेनिफिट रहा है? चाहे कर्मचारियों की बात करें या शिक्षा के रिजर्वेशन की बात करें, गांव के बच्चों को उसमें एडमिशन के समय कोई रिजर्वेशन है? सर जी, ये मेरे गांव का दुर्भाग्य लगा लीजिए
या मेरे बच्चों का दुर्भाग्य लगा लीजिए या खुद मेरा दुर्भाग्य लगा लीजिए, ऐसी रिजर्वेशन कोई नहीं है जो होनी चाहिए थी। क्योंकि 30 एकड़ ज़मीन उस समय डोनेट करना, 30 एकड़ में ये लगा लियो, अगर 2-2, 3-3 एकड़ ज़मीन भी कोई बोता तो 10 परिवारों का रोजगार चला गया। वो ठेका पे लेके इसको ज़मीन को पट्टे पे लेके बोते तो अपना आजीविका चला सकते थे। लेकिन जहाँ 10 परिवारों का रोजगार चलेगा उसके साथ साथ कोई भी गांव को एक अलग से किसी प्रकार की रिजर्वेशन लगा लीजिए या आरक्षण शिक्षा में या कर्मचारी लेवल में, 3rd कर्मचारी लेवल है या 4th कर्मचारी लेवल है या टीचर लेवल का है या प्रिंसिपल लेवल का, ऐसा कोई भी हमारे लिए आरक्षित नहीं है। यहाँ गांव का रकबा कितना है? 9000 बीघे का रकबा गांव के पास है। इतनी ही जमीन प्योदा के पास है शायद, और जितनी दोनों गांव के पास है इतनी अकेले चंदाना के पास है, और जितनी चंदाना के पास और हमारे दोनों के गांव के पास है इतनी अकेले कैलरम के पास है, जहां तक मेरी समझ है। आपके गांव में जो अधिकारी रहे हैं वो कौन कौन है? सबसे पहले तो मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि के जो श्रोतागण हैं, हाथ जोड़कर उनको नमस्कार। सर, जो मेरी नॉलेज के अनुसार है, पहला जो है महेंद्र सिंह सिरोही सनोप श्री राम सिंह सिरोही, इसका लड़का है, बिजली विभाग से चीफ इंजीनियर रिटायरमेंट है, जो 1974 से 78 का बैच का बीटेक है, ये डायरेक्ट एसडीओ ज्वाइनिंग था। इसके बाद सर आवा सिंह सनोप माई सिंह, शिक्षा विभाग से रजिस्ट्रार रिटायरमेंट है सर। इसके बाद सर रवि राम का पुत्र है जगदीश चंद्र, ये डीएसपी रिटायरमेंट है सर। बर्थू सनोप रामशरण, इसका पुत्र सर ऑडिटर रिटायरमेंट है जी ये। सर जो करम सिंह सनोप बीरू राम, ये है सर बीआरओ से मेजर पद से रिटायर है सर। और अमनदीप कुंडू सनोप शमशेर कुंडू, ये साइंटिफिक ऑफिसर है। और इसके घर वाले पेरिया कुंडू सनोप अमनदीप कुंडू, वाइफ ऑफ सॉरी, ये भी इसी पद से रिटायरमेंट ऑफिसर। नरेंद्र सनोप गुलाब सिंह सनोप दारीराम, ये एसडीओ है जी रेलवे में। विवेकानंद सनोप रणधीर सिंह, वीएलडी का लड़का जी, ये डिफेंस में साइंटिफिक से। मेरी जानकारी के अनुसार सर ये है, अगर कोई रहता है इतना तो मुझे पता नहीं है। लेक्चरर प्रोफेसर गांव के अंदर बलवान सनोप जोगीराम, ये लेक्चरर है सर।